देखिए प्रेजेंट लेक्चर में हम अगर कोई भी हमें सेक्टर ऑफ अ डिस्क दे दिया जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे पता लगाते हैं ये देखेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ डिस्क। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेक्टर ऑफ डिस्क। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई डिस्क का सेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, से हमारे पास ये सेक्टर है, ठीक, और जो ये सेक्टर है डिस्क का, इसका रेडियस आर ले लेते हैं, और जो ये ओ पे एंगल सबटेंड कर रहा है उसको मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ। इसको मैं येलो कलर से लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए। ये एंगल अल्फ़ा ले लेते हैं। ठीक है, और हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता लगाना है। वंस वी फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेक्टर, एक बार आप इस सेक्टर का जब सेंटर ऑफ मास पता लगा लोगे, फिर आप इसे स्पेशल केस के फॉर्म में कई जगह अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास सेमी सर्कुलर स्लाइस होगी, सेमी सर्कुलर डिस्क होगी, तो वहाँ पे अल्फ़ा पाई रख देंगे। अगर क्वार्टर ऑफ अ डिस्क होगा तो अल्फ़ा पाई बाई 2 रख देंगे। ठीक है, तो एक जनरलाइज केस आप अल्फ़ा का पता लगा लोगे और फिर वो स्पेशल केसेस बनते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, वी नो वी आर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें एक एलिमेंट लेना होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ हम एलिमेंट कैसा लें। ठीक, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर टेकिंग द एलिमेंट एज अ स्ट्रिप। ये देखिए, ये एक आर्क आपने ले लिया। ठीक है, ये एक आर्क ले लिया। मान लीजिए इसका जो रेडियस है आर्क का वो आर है, और जो थिकनेस है वो डी आर है। ठीक, तो हमने एक एलिमेंटल आर्क ले लिया, एक स्ट्रिप ले लिया आर्क के फॉर्म में, जिसका रेडियस आर है और थिकनेस है डी आर। ठीक, ये पिंक कलर का। नो ऑफ कोर्स स्मॉल आर विल बी अ वेरिएबल, स्मॉल आर की वैल्यू लगातार बदलेगी, और कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल आर तक। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस आर्क। ठीक है, अगर मैं एरिया लिखूं, द एरिया ऑफ आर्क, जो स्ट्रिप आपने आर्क के फॉर्म में लिया है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो ऑफ कोर्स यू विल से, अब देखो अगर पूरा एरिया लिखते हो, याद है जब आप सर्कुलर स्ट्रिप लेते हो तो एरिया कितना होता है, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। और पूरे एरिया में जब पूरी सर्कुलर स्ट्रिप होती है तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। ठीक, तो इन केस ऑफ 2 पाई रेडियन द एरिया वुड हैव बीन 2 पाई आर डी आर। हमारे केस में एंगल अल्फा रेडियन है, तो एरिया विल बी 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू अल्फा। यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी जो डी ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई, हो गई आर डी आर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ठीक, तो ये आपका स्ट्रिप का एरिया हो गया। ओके, नो व्हाट वी विल से, यहां पे मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो अगर मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप कौन सी डेंसिटी का यूज करोगे, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा का। And of course we are talking about a homogeneous object, uniform object. So since the object is homogeneous, so sigma can be written as total mass by total area. तो मान लीजिए total mass sector का m है। अब area इसका कितना हो जाएगा, तो area you can apply again the formula कि अगर angle 2 pi होता तो area would have been how much, pi r square। हमारे केस में एंगल कितना है अल्फ़ा, तो एरिया वुड बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू अल्फ़ा, यानी हाफ आर स्क्वायर अल्फ़ा। तो पूरे सेक्टर का एरिया इतना हो जाएगा। सो इट विल बी हाफ आर स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये मैंने
सिग्मा की वैल्यू लिख ली जो आगे यूज़ होगी। ठीक है, ये डी हो गया एरिया ऑफ द आर्क, और ये आपका सिग्मा की वैल्यू हो गई। ठीक है, नो व्हाट विल बी द मास ऑफ द स्ट्रिप, जो आपने स्ट्रिप को आर्क के फॉर्म में लिया है, अगर आप उसका मास लिखना चाहो तो मास को आप लिख सकते हो dm, और ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई आर डी आर इंटू एल्फा। करेक्ट, ये आपका मास हो गया स्ट्रिप का। ठीक है, नो वी नो ऑलरेडी वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी आर्क। ठीक है, अगर हम अपने फंडामेंटल्स में जाए और प्रीवियस प्रीसीडिंग लेक्चर्स में जाए तो वहाँ हमने फिंगर टिप पॉइंट देखा था। वी हैव सीन अ फिंगर टिप पॉइंट कि अगर तुम्हारे पास कोई भी आर्क है, हमारे पास अगर कोई भी आर्क है, याद है, और इसका रेडियस r है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, अगर आपको याद हो तो। और अगर ये टोटल एंगल अल्फा था और ये पॉइंट O है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था उसका डिस्टेंस आपको याद है कितना था? उसका ये जो डिस्टेंस O से आया था, ये जो डिस्टेंस आया था O से, उसकी वैल्यू हमने डिराइव की थी, हाउ मच? 2r डिवाइडेड बाई अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। ऑलरेडी ये हमने डेरिवेशन की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में, याद है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आर्क। तो ये नॉलेज का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस नॉलेज का यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर r रेडियस का आर्क अपने पास है तो उसका सेंटर ऑफ मास O से कितनी ऊंचाई पे रहता है? 2r बाई अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो, तुमने जो स्ट्रिप ली है वो आर्क के फॉर्म में है, तुमने जो स्ट्रिप ली है वो आर्क के फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखिए, अगर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखिए तो यू कैन सी दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो अपना इसी लाइन पे होगा ना, जो भी हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी डॉटेड येलो लाइन पे होगा। तो नाउ फॉरगेट द होल सेक्टर एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द आर्क। जो स्ट्रिप आपने आर्क के फॉर्म में लिए, केवल उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और पूरे सेक्टर को भूल जाओ। तो अगर मैं पूछूं इस आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द आर्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क। तो अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है, तो ये आपका आर्क हो गया, और आर्क का रेडियस कितना है? स्मॉल आर ना, आर्क का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। मास कितना है? dm। ये हो गया, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास, you can apply this concept, it will be at a y coordinate which will be given as twice of the radius of the arc। so हमारे आर्क का जो हमने एलिमेंटल आर्क लिया उसका रेडियस स्मॉल r है 2r बाई अल्फा। अल्फा तो हर आर्क के लिए सेम होगा ना, अल्फा हर आर्क के लिए जैसे जैसे आर्क बदलेगा r की वैल्यू बदलेगी, बट अल्फा विल रिमेन द सेम। तो 2r बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2। ठीक, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्क। अब अगर आपको पूरे सेक्टर का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। YCM का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ YDM डिवाइडेड बाई टोटल मास। करेक्ट, इंटीग्रल ऑफ YDM डिवाइडेड बाई टोटल मास। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहले मैं ये इंटीग्रल निकाल लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ YDM। तो अब देखिए, DM मतलब इसका मास जो एलिमेंटल आर्क आपने लिया है, और Y इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो Y इज व्हाट? 2 स्मॉल r डिवाइडेड बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2। ये तो Y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक,
और dm कितना था, तो dm इज सिग्मा da, यानी सिग्मा आर डी आर एल्फा, सिग्मा आर डी आर एल्फा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज है विच विल बी कॉन्स्टेंट्स। यहाँ से ये अल्फा कैंसिल आउट हो गया, सो आर तो बाहर आएगा नहीं, सिग्मा बाहर आ जाएगा क्योंकि सेक्टर आप मान रहे हो होमोजीनियस है। 2 विल बी आउटसाइड, आर स्क्वायर विल बी आउटसाइड, ठीक है, 2 हो गया आर आर सिग्मा, और अल्फा भी बाहर आ जाएगा, तो साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि अल्फा इज कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया। सॉरी, आर स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, सो वी विल ब्रिंग आर इज अ वेरिएबल, हर आर्क के साथ आर बदलेगा, तो वी कैन ब्रिंग साइन अल्फा बाई 2, अल्फा इज अ कांस्टेंट, और अंदर बचा क्या, अंदर बचा आर स्क्वायर डी आर, और आर की लिमिट्स आप लगा दोगे R1 से R2। अब देखो जो पहला आर्क होगा, जो सेक्टर में आप फर्स्ट आर्क लोगे यहाँ पे, उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी, आर इज अ वेरिएबल, और जो आखिरी आर्क लोगे उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर, ठीक। तो वी कैन पुट द लिमिट्स ऑफ आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 सिग्मा साइन अल्फा बाई 2 आर क्यूब बाई 3 विद इन द लिमिट्स 0 से कैपिटल आर। सो इट विल इम्प्लाई दैट इंटीग्रल ऑफ y dm विल बी व्हाट, 2 सिग्मा साइन अल्फा बाई 2, और लिमिट्स लगा दीजिए, सो विल गेट आर क्यूब बाई 3, सो विल गेट व्हाट, 2 आर क्यूब बाई 3 सिग्मा साइन अल्फा बाई 2। चलिए अब यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, यहाँ पे हमने सिग्मा निकाला था मास डिवाइडेड बाय एरिया, यानी m डिवाइडेड बाय हाफ आर स्क्वायर अल्फा, m डिवाइडेड बाय हाफ आर स्क्वायर अल्फा, सो विल गेट 2 आर क्यूब बाई 3 m डिवाइडेड बाय हाफ आर स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से एक r आपका कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर, तो r इज लेफ्ट बिहाइंड, सो विल गेट 4m डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ अल्फा साइन अल्फा बाई 2। ये तो आपके इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, so therefore YCM फॉर्मूला इज YDM डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो ये इंटीग्रल आपने इवेलुएट कर लिया, विल गेट 4m डिवाइडेड बाई 3 अल्फा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई m कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 1 r इज लेफ्ट, ये वाला r एक बचा था, r स्क्वायर था, तो योर आंसर विल बी 4 टाइम्स ऑफ r बाई 3 टाइम्स ऑफ अल्फा साइन अल्फा बाई 2। ये आपका सेंटर ऑफ मास आ गया, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई, द y कोऑर्डिनेट 4r बाई 3 अल्फा साइन अल्फा बाई 2। और जब भी आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन विच यूनिट, इन रेडियन, ठीक। नाउ वी कैन हैव दिस पॉइंट एज अ फिंगर टिप पॉइंट फॉर द न्यूमेरिकल एंड MCQ। नो वी कैन हैव अ फिंगर टिप पॉइंट, ये तो आपने पूरा डेरिवेशन कर ली, अब आप याद रख सकते हो एज अ फिंगर टिप पॉइंट कि कोई भी अगर हमें यूनिफॉर्म सेक्टर ऑफ डिस्क दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सेक्टर ऑफ डिस्क दिया हुआ है, तो आप सीधे उसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद रख सकते हो MCQ एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। मान लीजिए ये सेक्टर है, ठीक है,
और इसका रेडियस आर है, और ये जो टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है ये अल्फा है, टोटल एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना लीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा, जो सिमेट्री वाली लाइन होगी इसी पे लाई करेगा। ठीक, और कहाँ पे लाई करेगा, तो मान लो ये तुम इसका सेंटर ऑफ मास दिखा रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस आया है ये कितना आ गया है, तो ये आ गया है आपका हाउ मच, 4r/3 अल्फ़ा, 4r/3 अल्फ़ा साइन α/2। ठीक, तो दिस इज योर फिंगर टिप पॉइंट फॉर डायरेक्टली अप्लाइंग इन MCQs एंड इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स व्हेनेवर वी हैव अ सेक्टर ऑफ अ डिस्क। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसी के स्पेशल केसेस देखें, अगर हम इसी के स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक, तो मान लो हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क दी हुई है। ठीक, तो अगर आपके पास सेमी सर्कुलर डिस्क दी हुई है तो यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट यू थिंक व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई ना, यहाँ पे कितना एंगल हो जाएगा ओ पे, पाई। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो यू कैन से ये हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना ली, तो इसका जो ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये जो डिस्टेंस आएगा डी, ओ से जितना डिस्टेंस आएगा, तो उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, अभी आपने देखा फॉर्मूला इज 4r/3 अल्फ़ा साइन α/2, 4r/3 अल्फ़ा साइन α/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह कितना रख दीजिए आप, पाई, साइन π/2 एंड साइन π/2 इज 1, सो योर आंसर विल बी 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ठीक, तो इसको भी आप एज अ फिंगर टिप फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सेमी सर्कुलर डिस्क दी हुई हो तो उसका सेंटर ऑफ मास ओ से कितना ऊपर चला जाएगा, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ये तो पहला स्पेशल केस हो गया। दूसरा स्पेशल केस देखिए, मान लो आपको क्वार्टर ऑफ डिस्क दिया हुआ है। ठीक, क्वार्टर ऑफ डिस्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये हमें दिया है, एंड ऑफ कोर्स अब ये एंगल 90 हो जाएगा ना, दिस एंगल विल बी 90। तो सबसे पहले तो बताओ किस लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो आप कहोगे सबसे पहले यहाँ एक एक्सिस और लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेते हैं, तो दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जो ओ से पास करी, दिस इज सिमेट्री लाइन, तो सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा। ठीक, और इसका डिस्टेंस ओ से, अगर इसका डिस्टेंस आपको ओ से दिखाना हो तो मान लो ये डिस्टेंस आप ओ से दिखा रहे हो डी, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए 4r/3 अल्फ़ा। अब यहाँ पे अल्फ़ा कितना रखे होगे आप, तो अल्फ़ा आप रखोगे π/2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4r, r इज द रेडियस, बाई 3 टाइम्स ऑफ π/2 साइन α/2, यानी π/2 यानी π/4। तो वी नो साइन π/4 इज 1/√2। ठीक, तो d की वैल्यू आएगी, ये 2 ऊपर हो जाएगा, 8r/3 पाई 1/√2। अब 8 को आप ये भी लिख सकते हो 4 × 2, और 2 डिवाइडेड बाई √2 विल बी √2। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 4√2r/3 पाई। ठीक, तो दिस इज फॉर द क्वार्टर, ये आपका क्वार्टर के लिए d आ गया 4√2r/3 पाई। गॉट इट। तो ये आपका लेक्चर हो गया फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास। यहाँ सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने
कोई भी अगर सेक्टर दिया था आपको, डिस्क का सेक्टर दिया हुआ था जिसमें सेंटर पे एंगल अल्फा था, तो तुमने उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया और फिर उसी का क्वार्टर और सेमी सर्किल के लिए स्पेशल केसेस ले लिया। ठीक है, सेमी सर्किल के लिए अल्फा कितना हो गया पाई, और क्वार्टर के लिए अल्फा कितना हो गया पाई बाई 2। गॉट इट।